हेलो। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग मीट करने वाले हैं श्रेया सरेन से, जिनका सिलेक्शन हो चुका है एयर इंडिया कंपनी में। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। अपना कीमती समय हमारे यूट्यूब ऑडियंस को दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद श्रेया सरेन जी। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए आप अपने बारे में, लाइक आपकी क्वालिफिकेशन, जी। प्लेस वगैरह वगैरह तो बताइए। ये मैं फर्स्टली तो मैं तो धनबाद झारखंड से बिलोंग करती हूँ। हम्म, और मेरा क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है। हम्म, और मेरा वर्क एक्सपीरियंस एविएशन में ही रहा है। और हम्म, मैं एयरपोर्ट में एज ए ग्राउंड स्टाफ काम की हूँ एयर इंडिया में। और लास्ट कंपनी मेरी इंडिगो की थी। अच्छा तो अच्छा उसमें मैं एज ए सिक्योरिटी डिपार्टमेंट काम करती थी। हम्म, जिसमें मतलब हमें जैसे पैसेंजर डिबोर्ड करने के पहले हमें फ्लाइट के अंदर चेक करना होता था। हम्म, और जो वो डिबोर्ड करते थे ना, तब हमें चेक करना होता कि कहीं पे कुछ बैग या मिसलेनियस सामान कुछ रह ना गया हो, जैसे लाइक होता ना आईईडी होते हैं, बम वगैरह, वो सब हमें चेक करना होता था। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। वहाँ पे मैंने 1 साल काम किया है। अच्छा और मैं अभी फिलहाल मैं रिजाइन दे चुकी हूँ क्योंकि मेरा मेडिकल इश्यूज था, अच्छा जिसके अच्छा वजह अच्छा। से मैं कंपनी छोड़ दी हूँ। वेरी गुड। सो आप अप्रोक्स 4 इयर्स एगो पहले जो है जॉब की थी, ज्वाइन की थी एयर इंडिया, राइट? जी। हाँ। तो ठीक है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपका थोड़ा सा जो प्रोसेस था, हायरिंग प्रोसेस था, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कीजिए हमारे ऑडियंस को कि आपका कैसे सिलेक्शन हुआ, फिर आपका डिजायर जो वो एविएशन सेक्टर में क्यों किया, एज अ सिक्योरिटी गार्ड ही क्यों किया। ये सब थोड़ा सा डिस्कस कीजिए, जैसे वहाँ के जो लाइफ स्टाइल होते हैं, जी। या फिर जो आपका जैसे जो जो भी वर्क आपने किया उस कैसा रहा, वर्किंग डेज, वर्किंग आवर्स, वीक ऑफ डेज, मोस्टली यहाँ पे काम क्या होता था, सैलरी पैकेज, थोड़ा स्टेप बाय स्टेप कवर कीजिए ऑडियंस को। एक्चुअली मेरा जब मैं स्कूल में थी तभी मैं डिसाइड कर रखी थी कि मुझे एविएशन में ही जाना है। हम्म। तो पहले तो मैं एरोस्टेस के लिए ट्राई करती, अच्छा, एयर फिर होस्टेस। मैं ग्राउंड स्टाफ के लिए मैं गई। क्योंकि ग्राउंड स्टाफ में बहुत मतलब पोजीशंस होते हैं, पर एयर जैसे एयर होस्टेस हो गया ना, तो उसमें मतलब उतने नहीं होते जितने ग्राउंड में होते हैं। और फाइन जब फाइन। मुझे पता चला कि सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में मतलब जाने से बहुत बेनिफिट है। और जैसे कोई एविएशन की जिन्हें नॉलेज है ना, तो उन्हें पता है कि एक बार आपको लाइसेंस मिल जाए ना, तो आप ऑल सेट है एविएशन इंडस्ट्री के लिए। इसलिए सिक्योरिटी डिपार्टमेंट एज ए ग्राउंड स्टाफ सेलेक्ट की। और जहाँ एयर इंडिया का एक्सपीरियंस, वहाँ का मेरा जो लोकेशन था वो दिल्ली एयरपोर्ट पे हुआ था करने के लिए। अच्छा, तो दिल्ली मेरा एयरपोर्ट वर्क। ना। जी। मैं ये दोनों एयर इंडिया और इंडिगो में दिल्ली एयरपोर्ट में ही काम की हूँ। और एयर इंडिया और इंडिगो का वर्क एक्सपीरियंस मेरा बहुत ही अच्छा है। एयर इंडिया का कुछ ज़्यादा ही था, क्योंकि वहाँ के जितने भी मेरे सुपरवाइजर थे इतने सपोर्टिव थे। और जिनको लाइक इंग्लिश नहीं भी आती है ना, तो वो एयरपोर्ट में जाके वो बहुत ही सीख लेते हैं। अच्छा और अच्छा, फाइन। जैसे आप ग्राउंड स्टाफ आप ज्वाइन करना चाहते हो, लाइक मैं करना चाह रही थी, तो उसमें पहले 12th पास था। पर अपना ग्रेजुएट कर लिया, ग्रेजुएशन करने के बाद आप वॉक इन इंटरव्यू जाके दे सकते हैं, जो कि दिल्ली में ही होती है, उनकी अच्छा अच्छा, ट्रेनिंग एकेडमी में। ट्रेनिंग अकेडमी है। तो जी। कहने का मतलब है कि जैसे कोई पर्टिकुलर कोर्स करना पड़ता है, या फिर कोई भी लड़का जो कि ग्रेजुएट है, या फिर वो कॉमर्स हो, आर्ट्स से हो, या फिर साइंस से, वो कोई भी ग्रेजुएट लड़का हो या लड़की हो, वो कर सकता है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। हाँ, कोई भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन हो, और कोई कोर्स की नीड नहीं पड़ता है। लाइक मैं एक फ्रैंकलिन इंस्टीट्यूट ज्वाइन की थी। और तो फ्रैंकलिन उसमें तो काफी फेमस है, राइट? फेमस है, लेकिन वो नीड ही नहीं है, क्योंकि अच्छा अच्छा जब आप कंपनी किसी एयरलाइंस में आप जाते हो ना, तो कंपनी आपको 3 मंथ्स की ट्रेनिंग देती ही है। लाइक अच्छा ग्राउंड स्टाफ की 1 मंथ की होती है, और कैबिन क्रू की 3 मंथ्स की होती है। अच्छा अच्छा, फाइन फाइन। हाँ। अच्छा, केबिन क्रू ही को ही एयर होस्टेज कहते हैं, या फिर दोनों अलग अलग होता है? दोनों एक ही है। दोनों एक ही है। अच्छा अच्छा, जी। कैबिन क्रू को सेम एयर होस्टेस बोलते हैं, और एक्स्ट्रा हाँ। को सेम कैबिन क्रू बोलते हैं, राइट? हाँ, पहले एयर होस्टेस बोलते थे, अब एयर होस्टेस हट के कैबिन क्रू हो गई। फाइन। ठीक है। जी। दूसरी चीज यहाँ पे ये है, जैसे मान लीजिए आपने बताया कि वॉक इंटरव्यू होता है, तो बच्चों को ये कैसे पता चलेगा कि मान लो कोई नोएडा से आपको वॉच कर रहे हैं, मान लीजिए, ठीक है? जी। तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि कौन सी जगह पे, कहाँ पे वॉक इंटरव्यू चल रही है, और कैसे यहाँ पे अप्लाई करनी है? ये किसी इन्फॉर्मेशन कहाँ से प्राप्त होगी? ये आपको कंपनी के वेबसाइट पे जाना पड़ता है, हम्म, वहाँ पे प्रोफाइल बनानी पड़ती है अपनी, लाइक सीवी, कवर लेटर हम्म, मतलब आपको अपलोड करना पड़ता है। और कुछ डिटेल्स होते हैं, जैसे कि आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड है, और पासपोर्ट, ये सारे आपको डिटेल्स फिलअप करना पड़ता पासपोर्ट है। मैंडेटरी है इसके लिए? हाँ, इसके लिए पासपोर्ट ज़रूरी होती है। हम्म, लाइक उसमें रहता है कि ऑप्शन डू यू हैव पासपोर्ट, तो उसमें येस या नो होता है, तो उसको सेलेक्ट करना होता है।
अच्छा उसके अच्छा बाद आपको सबमिट कर देना होता है, फिर आपको मतलब इंटरव्यू के लिए इनविटेशन मेल आएगा, या तो ये वर्चुअल करा लेते हैं या फिर वॉक इन करवाते हैं, तो फिर आपको इंटरव्यू के लिए जाना पड़ता है। फाइन फाइन फाइन। ठीक है। हाँ तो जिससे मान लीजिए कि आपने बताया कि वेबसाइट पे उनको चेक करना पड़ता है, तो जो जी वेबसाइट है आप हमें बता दीजिएगा ताकि हम डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में जैसे वो मैं दे देता हूँ ताकि बच्चे लोग वहाँ पे देख के विजिट कर सकते हैं। दूसरी चीज जैसे मान लीजिए आपका सिलेक्शन जब हो गया था तो क्या ऐसी कंपनीज में रूल्स एंड रेगुलेशंस होती है कि अगर आपके कोई फ्रेंड है कलेज है वो अप्लाई करना चाहते हैं सेम पोस्ट के लिए या फिर किसी भी पोस्ट के लिए सेम कंपनी में, तो कुछ रेफरेंस अकाउंट कंपनी की तरफ से पे आउट की जाती है? ऐसा कुछ भी नहीं होता जैसा कॉर्पोरेट सेक्टर में होता है? यहाँ पर एयरलाइंस में भी रेफरेंस का भी पे आउट होता है। अगर आप कोई भी मेरे कलीग या फ्रेंड्स अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर मैं उनको करवाती हूँ तो मुझे कंपनी पे करेगी। कितना होता है ये अमाउंट? ये लाइक जैसे मैं एयर इंडिया में थी तो 3000 था, अच्छा इंडिगो में मतलब कि 2000 था। अच्छा अच्छा ये अच्छा। कंपनी पे डिपेंड करती है। कंपनी टू कंपनी डिपेंड करती है, फाइन। हाँ क्लियर है। तो जैसे अब मैं बात करता हूँ जैसे आपका यहाँ पे वर्क किया था, तो आप जैसे वर्क जो करती थी जैसे आपने बताया कि आप हाँ सिक्योरिटी गार्ड में थी, राइट? तो यहाँ पे सिक्योरिटी आपका डिपार्टमेंट, सिक्योरिटी सिक्योरिटी डिपार्ट डिपार्टमेंट अच्छा अच्छा सॉरी। जी। तो आप यहाँ पे क्या काम करती थी जैसे अगर मैं आपकी पर्सनली बात कर लूँ तो? लाइक जैसे सभी को लगता है कि सिक्योरिटी डिपार्टमेंट मतलब हो गया सिक्योरिटी गार्ड का, हम्म, लेकिन वो नहीं होता है। अच्छा अच्छा। हमारा काम होता है कि पैसेंजर जब डीबोर्ड करने के ठीक पहले ठीक। हमें फ्लाइट चेक करना हम्म होता है, हम्म। कहीं कोई सामान वगैरह ना हो, हम्म। कहीं ईट ना हो, ये सब हमें चेक करना होता है। मतलब फ्लाइट के इन में आप जाती होंगी, मतलब फ्लाइट के अंदर में सारा जाके चेक करना हाँ पड़ता है, जी। राइट? ठीक है। और जब पैसेंजर जब डीबोर्ड कर जाते हैं तब हमें फिर से चेक करना पड़ता है। और दूसरा बात, जितने भी वेपन्स कैरी करते हैं ना, हम्म। मतलब कि हर पर्सन का अलग अलग कैटेगरी होता है, हम्म। हमें उनका लाइसेंस चेक करना पड़ता है, और कौन से मतलब वेपन्स कैबिन में जाएंगे, कौन से मतलब होल्ड पे जाएंगे, ये सारा हमें देखना होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये आप लोगों को देखना पड़ता हाँ है। तो आप लोग को जो शिफ्ट रहती है वो मतलब 8 घंटे की शिफ्ट रहती है या फिर 12 आवर की शिफ्ट होती है? मेरी तो फिलहाल इंडिगो में 10 घंटे की शिफ्ट थी। अच्छा अच्छा। और एयर जी। इंडिया में क्या था? एयर इंडिया में 8 घंटे की शिफ्ट है। एयर इंडिया में 8 घंटे की शिफ्ट है, वेरी गुड। तो जी। दोनों की अगर मैं सैलरी पैकेज को कंपेयर कर लूँ तो दोनों में सैलरी मतलब किसकी ज्यादा थी, एयर इंडिया की या फिर इंडिगो की थी? जब मैं एयर इंडिया ज्वाइन की थी तब सैलरी बहुत कम थी। अच्छा अच्छा। अभी तो एयर इंडिया ने अपनी सैलरी हर पोस्ट में इंक्रीज कर दी है, लाइक फ्रेशर को वो 24 इन हैंड दे रहे हैं, वाह और वेरी गुड। इंडिगो थोड़ा कम दे रहा है, अच्छा अच्छा मतलब अच्छा। थोड़ा सा लाइक से होता है 20 दे रहे कंपनी में ही होती है ना कि थोड़ा 19-20 हो ही जाता है, कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है, कोई इश्यूज नहीं है। ठीक है। तो मतलब स्टार्टिंग जो था आपका एज अ फ्रेशर में 24,000, ये आप अपनी पोस्ट की बात कर रहे हो, राइट? हैं। हाँ ये एज ए फ्रेशर 24 है। ठीक। लाइक अगर अभी बंदा मेरा अगर एक्सपीरियंस है या बंदी जी। एक्सपीरियंस है, मान लो किसी ऑलरेडी कम में जॉब किया एविएशन सेक्टर में, वो भी सेम पोस्ट के लिए इस पोस्ट पे आप जॉब कर रही थी, तो उसके लिए फिर सैलरी इंक्रीज कर सकता है अकॉर्डिंग टू द कंपनी नॉर्म्स, राइट? हाँ जी। ठीक है। तीसरी चीज मैं आपसे यहाँ पे ये पूछना चाहूंगा, जैसे मान लीजिए कि आपने बताया कि जैसे आप अपनी सैलरी डिस्कस कर लिया, अगर कोई कैबिन क्रू बनना चाहता है तो उसकी सैलरी एज अ फ्रेशर में सेम लगती है या फिर उसकी ज्यादा होती है? मतलब अगर मैं इस पे बात कर लूँ तो थोड़ा सा। अगर कोई ऐसे फ्रेशर कैबिन क्रू बनना चाहता है तो इनकी ना 35 इनकी सैलरी होती है ये ऐसे फ्रेशर। फ्रेशर? हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। और एक्सपीरियंस की मुझे उतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन काफी ज्यादा होती है। अच्छा अच्छा, नॉलेज नहीं है बट काफी ज्यादा होती है, वेरी गुड। तो हाँ आपकी नजर में ऐसे कुछ होंगे जिनसे आपका कांटेक्ट हो, लाइक कैबिन क्रू का, कि ये कैबिन क्रू में जॉब कर रही हैं, ऐसा कुछ है आपके पास कांटेक्ट वगैरह? कांटेक्ट तो नहीं है, लेकिन मतलब बात होती रहती है। बात मेरा होती एक रहती फ्रेंड है। है, अच्छा मतलब एयर इंडिया का क्रू लास्ट आई थिंक 8 इयर्स, 2016 में उसने ज्वाइन किया है। अच्छा वो अच्छा अभी अच्छा। भी एयर इंडिया में कैबिन क्रू है, तो उसको काफी एक्सपीरियंस हो गया। वो अप्रॉक्स 1 लाख के ऊपर वो अर्निंग कर रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, वेरी गुड। सो आप जैसे हमारे ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे अगर वो जॉब करना चाहते हैं, एविएशन सेक्टर में अपना फील्ड रखना चाहते हैं? क्योंकि देखिए जॉब तो बहुत सारे सेक्टर में है, कॉर्पोरेट सेक्टर है, आईटी सेक्टर है, एविएशन सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर है, बहुत सारे सेक्टर में जॉब है। तो आप उनको एज अ फ्रेशर, अगर कोई यंग लड़का है, अगर वो जॉब करना चाहता है, 20 साल की एज है, 21 साल की एज है, और वो एविएशन सेक्टर में अपना करियर देख रहा है, ठीक है, तो उसको आप क्या सजेशन देना चाहेंगी आप अपने अकॉर्डिंग? मैं ये सजेशन देना चाहूंगी, जिनको मतलब एविएशन की कोई भी नॉलेज नहीं है ना, वो अपना स्टार्ट करना चाहते हैं ना, तो मैं प्रिफर करती हूँ कि एयर इंडिया की कंपनी सब्सिडरी, वो भी ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी है, एयर इंडिया सैट्स, वहां से शुरू कीजिए। क्योंकि एयर इंडिया के मोस्ट ऑफ द 90% जो कैबिन क्रू बनना चाहते हैं ना, 90% क्रू एयर इंडिया सैट्स में वर्क करके ही हो गए। लाइक हम्म। वो एयर इंडिया सैट्स हो गया,
एयर इंडिया की जितनी भी फ्लाइट है ना वो हैंडल करते हैं, तो अच्छा। उनसे स्टार्टअप कीजिए। डायरेक्ट आप किसी डायरेक्ट एयरलाइंस में जाना चाहोगे लाइक इंडिगो, तो उसमें आपको बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन एयर इंडिया चैट्स में ना हाँ, मतलब तुरंत सिलेक्शन हो जाता है, सिर्फ 3 राउंड्स होती है वहां पे। और जो अच्छा फ्रेशर होते हैं तो वो जो भी सीवी मेंशन करते हैं ना उनसे ही पूछते हैं। और अच्छा अच्छा। लास्ट 2 राउंड होते हैं एचआर के कि आप एविएशन ज्वाइन क्यों करना चाहते हो, हाँ हाँ हमारी कंपनी, यही सब कॉमन थिंग्स हाँ, कॉमन पूछते क्वेश्चन होता है हैं। बीपीओ सेक्टर का और एविएशन सेक्टर में, दोनों में इंग्लिश मैंडेटरी होता है अकॉर्डिंग तो टू मैं मी, मतलब राइट? सजेस्ट, हाँ तो मैं ये सजेस्ट करूंगी जो फ्रेशर है ना हाँ, वो एयर इंडिया साइड से अपने करियर शुरू कीजिए, बहुत ही इजी इंटरव्यू होती है वहाँ पे। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल जी सही रहेगा जी। सो बहुत बहुत थैंक यू सो मच आपने, श्रेया सेन जी, आपने अपना कीमती समय हमारी यूट्यूब ऑडियंस को दिया और आपने काफी अच्छे तरीके से बताया कि किस प्रकार आपका सिलेक्शन हुआ, क्या आपकी मतलब वर्किंग डेज, वर्किंग आवर्स, वीक ऑफ डेज, क्या आपका काम था, बच्चे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैबिन क्रू कैसे बन सकते हैं, ये सब चीज बहुत ही बारीकी तरीके से बताया और बहुत स्टेप बाय स्टेप कवर किया हमारे ऑडियंस के साथ। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय हमारे यूट्यूब चैनल को देने के लिए। थैंक यू सो मच श्रेया जी। थैंक हैव यू अ सो नाइस डे। मच, हैव अ नाइस डे। थैंक